हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस कॉइन्स पर बेस्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। टू फेयर कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली वन हेड। तो हम किस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं आज? प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन्स। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें टू फेयर कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो दो कॉइन्स को एक साथ उछाला जाता है। तो कल एक मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को पुरानी वीडियो में, नंबर ऑफ आउटकम्स इन अ गिवन ट्रायल। नंबर ऑफ आउटकम्स इन अ गिवन ट्रायल इक्वल टू ए रेज टू पावर बी, जहां ए क्या था हमारा? ए था नंबर ऑफ आउटकम्स और बी क्या था हमारा? नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो यहां पर हमने कॉइन को दो बार टॉस किया है, या फिर हम कह सकते हैं दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया है। तो कुल मिला के बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। क्योंकि एक कॉइन को दो बार टॉस करें या फिर दो कॉइन को एक साथ टॉस करें, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो जाएंगे हमारे? 2 ही होंगे। और नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं कॉइन में? 2 होते हैं। तो ए और बी की वैल्यू हमें पता चल गई है। अब ए और बी की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू 2 आ गई और बी की वैल्यू भी 2 आ गई। तो 2 रेज टू पावर 2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 4। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ जाएंगे हमारे? 4 आ जाएंगे। अब वो आउटकम्स क्या होंगे उसे लिखने का तरीका मैंने बता रखा है आप लोगों को। तो जो भी नंबर ऑफ आउटकम्स आए उसे डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से। तो 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 2। अब 2 बार हम लिखेंगे हेड और 2 बार टेल। अब नेक्स्ट स्टेप में इसी 2 को फिर डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा हमारा? 1। अब एक बार हेड लिखेंगे, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। अब 1 को 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसलिए 1 आने के बाद हमें और डिवाइड नहीं करना होता। तो यही आ गए हमारे 4 आउटकम्स। पहले में हेड, दूसरे में हेड, पहले में हेड, दूसरे में टेल, पहले में टेल, दूसरे में हेड, या दोनों में टेल आएंगे। तो ये कुल मिला के 4 आउटकम्स होंगे जब हम दो कॉइन्स को एक साथ उछालेंगे, या फिर एक ही कॉइन को 2 बार उछालेंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली वन हेड। तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बस एक हेड। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन हेड। तो एक हेड किस में आया वो देखना है हमें। तो पहले केस में 2 हेड आए तो ये नहीं हो सकता। दूसरे केस में एक ही हेड आया है तो ये हो सकता है। तीसरे केस में एक ही हेड आया है तो ये हो सकता है। लास्ट केस में एक भी हेड नहीं आया तो ये नहीं हो सकता। तो कुल मिला के 2 केस हमें मिले जिसमें एक हेड आया है, एक दूसरा वाला केस और एक तीसरा वाला केस। इन दोनों केस में एक एक हेड आया है, इसलिए कुल मिला के 4 में से बस 2 आउटकम्स ऐसे मिले जिसमें ओनली वन हेड आया है। एक दूसरा वाला केस हो गया और एक तीसरा वाला केस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन हेड इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए? 2 हो गए, और टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे? 4 हो गए। सो 2/4 हो जाएगा ये। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया? 1/2। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई एक हेड की? 1/2 आ गई। तो क्वेश्चन में 2 कॉइन्स को एक साथ हमने टॉस किया था, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं कॉइन में? 2 होते हैं। और नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने किए थे? हमने 2 किए थे। सो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम्स इन अ गिवन ट्रायल। वो क्या होता है? ए रेज टू पावर बी। तो ए की वैल्यू हमारी 2 आ गई थी
और बी की वैल्यू कितनी थी हमारी 2। सो हमने वैल्यू पुट कर दी 2 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। अब हमारे 4 नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए थे। अब इसी 4 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा 2 आ जाएगा। अब 2 बार हेड लिखेंगे हम और 2 बार टेल लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब एक बार हेड लिखेंगे, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, तो कुल मिला के 4 नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए। क्वेश्चन ने पूछा था प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें एक ही हेड आने की, तो एक ही हेड किस में आया है? पहले केस में 2 हेड आए तो ये नहीं हो सकता। दूसरे केस में एक हेड आया है तो ये हम ले सकते हैं। तीसरे केस में भी एक हेड आया है तो हम ये ले सकते हैं। और चौथे केस में एक भी हेड नहीं आया है तो हम ये नहीं ले सकते। तो कुल मिला के 4 आउटकम में से बस ये 2 आउटकम्स हमें ऐसे मिले जिसमें एक ही हेड आया है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 1 हेड क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमें कितने मिले? 2 मिले जिसमें एक हेड आया है। बाकी टोटल आउटकम्स कितने थे? 4 थे। सो 2/4 हो जाएगा। ये सॉल्व करने में कितना आ जाएगा? 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 1 हेड क्या हो जाएगा? 1/2। सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। 3 fair coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting at least 2 tails? सो हमने 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया है। सो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे। सो नंबर ऑफ आउटकम्स इन 3 ट्रायल्स, तो क्या हो जाएगा? a⁻b। अब a क्या होगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं कॉइन में? 2 होते हैं। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। b की वैल्यू इसलिए 3 हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 3 कर रखे हमने। सो a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू 2 हो गई और b की वैल्यू 3 हो गई। सो 2⁻3 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये हो जाएगा आपका 8। सो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे हमारे? 8 आएंगे। तो इसका मतलब अगर हम 3 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो 8 नंबर ऑफ आउटकम्स आते हैं। अब ये 8 नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं उसे हमें देखना है। तो हमारे नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आया था? 8। अब इस 8 को डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से। 2 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि नंबर ऑफ आउटकम्स कॉइन में कितना होते हैं? 2। सो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 4। सो अब हम 4 बार लिखेंगे हेड और 4 बार टेल्स। सो 4 बार हेड हो गया और 4 टाइम्स टेल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर इस 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा आ जाएगा 2। अब 2 बार हम लोग हेड लिखेंगे और 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा हमारा? 1। अब एक बार हम लिखेंगे हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। अब फिर हम आगे 1 को 2 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन में आ जाएगा और 1/2 हो जाएगा। तो जैसे ही लास्ट स्टेप में 1 बन जाए उसके बाद हमें आगे डिवाइड नहीं करना होता है। तो सो यही 8 आउटकम्स हो जाएंगे जब हम 3 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स। एटलीस्ट 2 टेल्स बोल रखा है क्वेश्चन में, एटलीस्ट 2 टेल्स। सो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब हमें कम से कम 2 टेल्स मिलने चाहिए। तो एटलीस्ट 2 टेल्स का मतलब एक तरह से क्या हो गया? मिनिमम 2 टेल्स होने चाहिए, बाकी मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब या तो 2 मिले या फिर 2 से ज्यादा ही मिलना चाहिए हमें। तो 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि हमने कॉइन को 3 ही बार टॉस किया है। सो एटलीस्ट 2 टेल्स का मतलब क्या हो गया? हमें वो केस देखने हैं जिसमें टेल या तो 2 बार आया या फिर 3 बार आया, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। तो कम से कम 2 टेल होने चाहिए उस केस में।
और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। सो एटलीस्ट 2 टेल्स का मतलब हो गया या तो 2 टेल मिले या फिर 3 टेल मिले हमें। अब उन केस को हमें देखना है जिसमें हमें 2 टेल मिले या फिर 3 टेल मिले। पहले केस में 3 हेड मिले तो ये हमारे लिए नहीं हो सकता, क्योंकि हमें कम से कम 2 टेल चाहिए या फिर 3 टेल चाहिए। तो इसमें तो तीनों हेड है तो ये नहीं हो सकता। दूसरे केस में 1 टेल आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरे केस में 1 टेल आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। चौथे केस में 2 टेल आ रहा है तो ये हो सकता है, क्योंकि हमें 2 टेल चाहिए या फिर 3 टेल चाहिए, तो ये हो सकता है। जो ये पांचवा केस है इसमें 1 टेल आ रहा है तो ये नहीं हो सकता। 6th केस में 2 टेल आ रहे हैं तो ये हो सकता है। 7th केस में भी 2 टेल आ रहे हैं तो ये हो सकता है। 8th केस में 3 टेल आ रहे हैं तो ये भी हो सकता है। तो कुल मिला के हमें वो केस देखने थे जिसमें 2 टेल आया हो या फिर 3 टेल आया हो, क्योंकि एटलीस्ट 2 टेल्स का मतलब ही होता है मिनिमम 2 टेल्स मिलने चाहिए और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। तो यहां पर मिनिमम 2 टेल्स हमने देखे और 3 टेल देखे। 3 से ज्यादा टेल नहीं देख सकते क्योंकि हमने कॉइन को 3 टाइम टॉस किया है। तो हमने वो केस देखे जिसमें 2 टेल आया और 3 टेल आए। तो ऐसे कितने केस हो गए, एक ये वाला केस हो गया, एक ये और एक ये। तो कुल मिला के कितने केस हो गए, 4 केस हो गए। और टोटल आउटकम्स कितने थे, 8 आउटकम्स थे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 टेल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे, 4 हैं, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8 हैं। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो ये कितना आ जाएगा, 1/2। सो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी एटलीस्ट 2 टेल्स की। तो इस क्वेश्चन में हमने 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया था, इसलिए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि नंबर ऑफ आउटकम्स कॉइन्स में 2 होते हैं। बी की वैल्यू 3 हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स हमने 3 बार किए। सो 2⁻³ कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इस 8 नंबर ऑफ आउटकम से हम लोग सारे के सारे आउटकम्स बना सकते हैं। सो 8 को हमने 2 से डिवाइड किया, 4 आ गया। तो 4 बार हमने हेड लिखा, 4 बार टेल लिखा। फिर अब जो 4 आया था उसे फिर 2 से डिवाइड किया तो हमारा 2 आ गया। तो 2 बार हेड लिखा, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। अब फिर इस 2 को हमने 2 से डिवाइड किया तो ये 1 आ गया। तो 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। तो कुल मिला के 8 नंबर ऑफ आउटकम्स ये हो गए हमारे। अब हमें एटलीस्ट 2 टेल से केस देखने थे। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो कम से कम 2 टेल्स मिलने चाहिए और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, कितने हो जाएंगे, एक 2 टेल वाला केस हो जाएगा और एक 3 टेल वाला केस हो जाएगा। तो जहां भी 2 टेल्स आ रहे हैं या फिर 3 टेल्स आ रहे हैं वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो पहले केस में तीनों हेड आ रहे हैं तो ये नहीं हो सकता। इस केस में एक ही टेल आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। इस वाले केस में भी एक ही टेल आ रहा है तो ये नहीं हो सकता। इस केस में 2 टेल आ रहे हैं तो हम ये ले सकते हैं। इस केस में एक ही टेल आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। इस केस में 2 टेल आ रहे हैं तो ये हो सकता है। इस केस में भी 2 टेल आ रहे हैं तो ये भी सही है। इस केस में 3 टेल आ रहे हैं तो ये भी सही है। तो कुल मिला के 4 आउटकम्स हो गए जो फेवरेबल हो गए और टोटल आउटकम्स कितने थे, 8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 टेल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स 4 थे, टोटल आउटकम्स 8 थे। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो 1/2 आ गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 टेल्स कितना हो जाएगा, 1/2। हम लोग एक और केस लेके चलते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 3 हेड। सो मान लीजिए कि यही क्वेश्चन है जिसमें हमने 3 कॉइन्स को एक ही बार टॉस कर रखा है। सो उसमें पूछ रखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 3 हेड। सो एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा 3 होने चाहिए और मिनिमम कितने भी हो सकते हैं।
तो एट मैक्स 3 हेड होने चाहिए। इसका मतलब जो हमारे हेड हैं वो ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। तो ऐसे कितने केस हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा 3 हेड हैं? अब मैक्सिमम 3 होने चाहिए, इसका मतलब मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो हेड या तो एक भी ना हो, या फिर एक हो, या फिर 2 हो, और ज्यादा से ज्यादा 3 तक हो सकता है, उसके आगे नहीं हो सकता। तो एटमोस्ट 3 हेड का मतलब क्या हो गया? या तो एक भी हेड ना हो, या फिर एक हो, या फिर 2 हो, या फिर 3 हो। इतनी लिमिट होनी चाहिए हेड्स की। 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि एटमोस्ट क्या रखा है। तो एटमोस्ट हेड का मतलब क्या हो गया? ज्यादा से ज्यादा 3 हेड। अब हमें देखना है वो केस जिसमें ज्यादा से ज्यादा 3 आया हो। इसका मतलब 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 हेड भी, या फिर 3 हेड भी। तो पहले केस में 3 हेड आया है तो ये हो सकता है। दूसरे केस में 2 हेड आया, ये भी हो सकता है। इस केस में 2 हेड आए, ये भी हो सकता है। इस केस में 1 हेड आए तो ये भी हो सकता है। इस केस में 2 हेड आए तो ये भी हो सकता है। इस केस में 1 हेड आए तो ये भी हो सकता है। इसमें 1 है, ये भी हो सकता है। इसमें 1 भी नहीं आया तो ये भी हो सकता है। क्योंकि हमें वो केस लेने थे जिसमें 0 हेड आया हो, या फिर 1 आया हो, या 2 आया हो, या फिर 3 आया हो। तो ये सारे के सारे एटमोस्ट 3 हेड के केस में आ जाएंगे, मतलब 8 के 8 आ जाएंगे। सो क्या हो जाएगा? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 3 हेड क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? ये सारे के सारे 8 केस हैं। सो 8 अपॉन, और टोटल आउटकम्स भी क्या है हमारे? 8 हैं। सो 8 अपॉन 8 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 3 हेड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 8, और टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 8। सो 8 डिवाइड बाई 8 कितना हो जाएगा? 1। सो 1 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 3 हेड आने की। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कॉइन्स के बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।